Good morning, students. Welcome to TSN School. Now I'll continue our chapter number 2, the tsunami. इसका second part हम read out करेंगे. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Thought she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? जो टिली स्मिथ है वो एक स्कूल गर्ल है जिसने काफ़ी सारी लोगों की और ख़ुद की फैमिली की जान बचाई थी थाईलैंड के अंदर जब वो लोग थे। उसके लिए उसे काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह मिले थे, बट उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउड नहीं किया था टीवी वगैरह पे इंटरव्यू वगैरह के लिए। वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो क्यों नहीं चाहते थे या किस रीज़न से उन्होंने मना किया, उनका फैमिली मैटर था। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. उसके जो पेरेंट जो टिली है वो क्या है, थाईलैंड के अंदर वो लोग घूमने गए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे साउथर्न थाईलैंड के अंदर। और टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की थी और उसकी जो सिस्टर थी वो कितने ईयर की थी, 7 ईयर्स ओल्ड। और उसके पेरेंट्स का नाम है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। पेनी उसके फादर और कॉलिन उसकी मदर। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. जो बता रहे हैं कि 26 दिसंबर को क्या हो रखा था, पहले से सुनामी स्टार्ट हो चुका था और उसकी जो डेडली सुनामी था, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक सुनामी, और जो वेव्स थी और अर्थक्वेक था बहुत ज़्यादा पहले से, मतलब उधर के दूसरे एरिया से आता हुआ यहाँ बढ़ रहा था इनकी तरफ। सुमित्रा अर्लियर इन द मॉर्निंग, मतलब जहाँ वो रह रहे थे उस तरफ वो बढ़ रहा था। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. और जब वो सुबह सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा जो वेव्स है वो बहुत ज़्यादा दूर तक उठकर आ रही है। तो पैनी ने जब उसको देखा, ओशंस को, सी को, तो उन्होंने देखा कि जो सी है वो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा होता जा रहा है क्योंकि वेव्स एकदम उठ के इकट्ठा होती जा रही है। बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। बट जो टिली थी उसको समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. और उसे समझ में आ रहा था कि जो ज्योग्राफी लेसन के अंदर जो होता है, भूगोल जो सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, उसके अंदर उसने पढ़ा था इंग्लैंड के अंदर 2 हफ्ते पहले ही, थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले ही उसने इंग्लैंड में अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा था, जो उसे समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and from whirlpools. उसे दिख रहा था कि जो पानी है, सी के अंदर जो पानी है वो ऊपर उठ रहा है और फॉर्म बबल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैवी मतलब वेव्स उसकी उठ रही हैं। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. उसे याद आया कि उसने जो क्लास के अंदर जो चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड उसने वीडियो भी देखा था, जो कि सुनामी से रिलेटेड ही वीडियो था। वो कहाँ का था, हवाईयन आइलैंड का, जो कि 1946 में जो सुनामी आई थी वहाँ पर, उससे रिलेटेड उसने वो वीडियो क्लास के अंदर देखा था। Her geography teacher had shown her class the video and told them the tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और तभी उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उनको वीडियो दिखा के पूरा चैप्टर समझाया था कि कैसे सुनामी उठता है, किस कारण से सुनामी आता है और कैसे वो सुनामी जो होता है वो वेव्स मतलब सी के अंदर ही आता है, वेव्स के थ्रू आता है पानी की, और अर्थक्वेक होने से आ जाता है, वॉल्केनो होने या जो लैंडस्लाइड्स होती है उसके कारण वो वहाँ पर आता है, जो कि सुनामी बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny. I didn't know what a tsunami was. तो जो टिली है उसने चिल्लाना स्टार्ट किया और अपनी फैमिली को कहा कि बीच से दूर हो जाए, और क्योंकि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा उठ चुका है पानी के अंदर।
और वो उसकी मदर कहती है कि मैंने कभी मतलब पैनी और उसकी जो मदर है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, सुनामी क्या होता है, उन्हें कुछ इस सुनामी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। बट उन्होंने अपनी बेटी को इतना ज़्यादा डरावा नहीं दिखा था। फ्राइटिंग मीन्स होता है बहुत ज़्यादा डरावा। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा डर के चिल्ला रही थी कि सुनामी आ रहा है, आप यहाँ से निकलो, ऐसा करके वो चिल्ला रही थी। तो वो कहते हैं कि हमने अपनी बच्ची को इतना डरावा कभी नहीं देखा। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई थी कि कुछ ना कुछ सीरियस मैटर ज़रूर है, इसलिए इतना ये ज़्यादा शाउटेड हो रही है, इतना ज़्यादा ये डरी हुई है। Tilly's parents took her hand and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I saw a screaming run. और टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों का हाथ वहाँ से पकड़ा और बीच से थोड़ा दूर आ गए, और जो स्विमिंग पूल जो था उससे दूर होकर होटल से थोड़ा होटल की तरफ ऐसे अपने आ गए। और उनके साथ में बहुत सारे टूरिस्ट जो थे, मतलब वहाँ पर जो घूमने आए थे लोग, वो और बहुत सारे थे, उन्होंने भी वहाँ से बीच से दूर वो हट गए। और जब वो वहाँ से हटे तो उन्होंने सच में देखा कि जो सी के अंदर जो वेव्स है बहुत ज़्यादा हाई लेवल से उनकी तरफ आ रही है, और वो वहाँ से सब भागे। The family took refuge in the third floor of the hotel. और उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ पहुँच गई, थर्ड होटल जो बिल्डिंग थी उसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच गए। The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. और उन्होंने जब ऊपर जाकर देखा तो जो वेव्स थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ी थी कि सुनामी की वेव्स जो इतनी ज़्यादा थी कि होटल के मतलब फर्स्ट फ्लोर तक तो वो पानी की लहरें जो थी वो आराम से वहाँ पर पहुँच गई थी। तो मतलब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर वो सच में बीच पर अभी होते तो वो आज ज़िंदा वहाँ पर नहीं बच पाते, क्योंकि वेव्स बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो पानी के अंदर सारे के सारे बह जाते। The Smiths later met her other tourists who had lost entire families. और स्मिथ के साथ साथ जो और अदर टूरिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी फैमिलीज़ के साथ वो वहाँ पर अभी सेफ थे। बहुत सारे लोग उस टाइम वहाँ पर बचे हुए थे। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन। उन्होंने सबने टिली को थैंक्स कहा और उसकी जोग्राफी लेसन को मतलब थैंक यू कहा कि उसकी नॉलेज के कारण आज वो सब सेफ थे, उनकी जो जानें थी वो बच गई थी। दे हैड बीन फॉर्मड। Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. और उसके बाद वो वहाँ से वापस सब आ गए सेफली, जो उसकी फैमिली थी और उनके साथ जो और टूरिस्ट थे वो भी काफ़ी सेफ हो गए थे। उन्होंने सबने टिली को धन्यवाद दिया कि आज तुम्हारी मतलब लेसन के कारण ही हम यहाँ बच पाए, तुम्हारी नॉलेज के कारण ही। और उसने जब वो इंग्लैंड वापस आई अपने स्कूल के अंदर तो उसने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को, क्लासमेट्स को, सबको वो टेरिफाइंग टेल मतलब जो डरावनी जो स्टोरी थी, जो डेंजरस स्टोरी उसके साथ में हुई थी, वो पूरी स्टोरी उसने सबको सुनाई। और उसके लिए उसको काफ़ी थैंकफुल सबने किया था, काफ़ी थैंक्स उसको किया। तो मतलब फाइनली इससे क्या पता लग रहा है कि जो सुनामी है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको अगर चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आपको उसे अच्छे से समझना होता है, क्योंकि कभी भी आपकी जो नॉलेज है वो किसी भी टाइम किसी भी वक्त वो काम आ सकती है। अभी जो टिली थी उसने ज्योग्राफी लेसन अच्छे से पढ़ा था, उसने वो वीडियो अच्छे से देखा था, इसलिए उसे समझ में आ गया था कि ये तो सेम वही वीडियो है, ये तो सेम चीज़ें होने वाली है जो उसने वीडियो में देखी थी। तब उसे पता लगा कि अच्छा ये तो सुनामी ही सच में आ रहा है, और उसने अपने साथ साथ अपनी फैमिली को और काफ़ी और टूरिस्ट्स की जान बचा पाई थी वो। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इज़ आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।